हाय, गुड मॉर्निंग गाइस। वेलकम बैक टू द एप्टीट्यूड जंक्शन वंस अगेन। आज भी मैं काफी अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए लाया हूँ। टॉप 10 क्वेश्चंस ऑफ कोडिंग डिकोडिंग। ये सारे क्वेश्चंस आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत यूजफुल होने वाले हैं। अगर आप बैंक, एसएससी, रेलवे, एमबीएसीटी, लॉ सीटी और उसके अलावा स्कॉलरशिप के, अगर आपके बच्चे स्कॉलरशिप नवोदय के लिए अगर प्रिपेयर करते हैं उनके लिए भी यूजफुल होंगे। साथ ही साथ स्टेट्स गवर्नमेंट की जो भी आप एग्जाम दे रहे हो, ग्रुप सी, ग्रुप डी, तो उनके लिए भी यूजफुल होंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज का ये वीडियो। जैसे कि आपको एक स्क्रीन पे छोटी सी मैं अनाउंसमेंट कर दूं। अगर आप में से 2024 कोई भी बैच के लिए अगर ज्वाइन करना चाहता है, सो यू कैन एनरोल फॉर एनी ऑफ द बैच। कोई भी एग्जाम अगर आपका टारगेट है, एक 6 बजे की न्यू बैच स्टार्ट हुई है। ये आपको अनाउंसमेंट कर देता हूं मैं। स्पेशल बैच है एंड टेस्ट सीरीज ऑल्सो। वी हैव टेस्ट सीरीज, ऑनलाइन पोर्टल इज अवेलेबल। इट हैज कवर्ड 200 प्लस एग्जाम्स जस्ट स्टार्टिंग एट 99 रुपीज पर मंथ। सो आप या आपके कोई भी दोस्त, भाई बहन, जो भी आप चाहते हैं कि टेस्ट सीरीज भी ले लो, सो यू कैन बाय इट। ओके, फ्री टेस्ट आर ऑल्सो अवेलेबल। डेली क्विजेस भी आते हैं जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। मॉक टेस्ट भी कुछ ऐसे एग्जाम्स है उनकी फ्री रखे हैं और कुछ एग्जाम्स के पेड है। सो जस्ट वंस गो देयर एंड चेक इट आउट। ओके, द क्वेश्चन नंबर 1 विच इज विजिबल ऑन योर स्क्रीन इज कोडिंग डिकोडिंग। टॉप क्वेश्चंस मैंने लाए हैं। जो भी अपकमिंग एग्जाम, स्पेशली अभी बैंकिंग की, एसबीआई क्लर्क अभी बहुत ही पास एग्जाम है, तो उससे रिलेटेड कंटेंट्स आज मैं लेके आया हूं। अभी एग्जाम एसबीआई क्लर्क का होगा प्री, एंड देन अदर अभी बैंकिंग का 2024 का सीजन चालू हो जाएगा। सो उससे प्रैक्टिस सेशन है ये। एंड आपको बिल्कुल स्क्रैच से अगर पढ़ना है, सो आई रिकमेंड यू शुड बाय अ कोर्स सो दैट वी कैन ट्रेन यू फ्रॉम द वेरी स्क्रैच, एकदम बेसिक से लेकर एडवांस तक पढ़ाया जा सके। तो चलो, let's try the question number 1 and let's wait for others to join. Yes, online public बताओ। Initially there were no sound, so I repeated the all. Online जो public है, who's there? Good morning. Is everything proper? Online public सब कुछ proper है क्या? Let me assure. Sound, everything is proper. Yeah, I think everything is good from my side. Everything is good. चलो, try this question. Question number 1. I will give you 5 minutes to do this. 5 मिनट में आप कंप्लीट कर लो। Try this out. चलो, everything is good. Come on. Done? Very good. चलो, let me take it to the another page. आपको पता है, हम बेसिक से जब बैच में पढ़े हुए हैं, जो भी मेरे पेड बैच के स्टूडेंट्स हैं उनको पता ही है बेसिक से हम जो पढ़े हैं वो। बट स्टिल आई विल रिपीट हियर। मैं यहाँ पे रिपीट करूंगा। लेट मी चेक इज इट प्रॉपर और नॉट। या ऑनलाइन पब्लिक हाय हेलो कर दो सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड एवरीथिंग इज गोइंग प्रॉपर। देखो, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको बेसिक से कैसे करते हैं, अगर आपको इस पे एक ही क्वेश्चन आया होता, ऐसे सेट पे अगर एक क्वेश्चन आया होता, तो वो एक अलग अप्रोच हम फॉलो करते हैं उसके लिए। लेकिन यहाँ पे 5 क्वेश्चन आपको पूछे गए। 5 क्वेश्चन जब भी रहेंगे, सो यू वी विल फॉलो डिफरेंट क्वेश्चन, डिफरेंट अप्रोच। ओके, सो व्हाट इज गिवन? बोट
इज इन रिवर इज कोडेड एज दिस। तो पहले हम लिख लेंगे उसको शॉर्ट में, बोट का बी लिखेंगे, इज का आई लिखेंगे, इन का इन लिखेंगे एंड रिवर के लिए आर लिखेंगे। दिस इज माय फर्स्ट लाइन। ओके, दिस इज द बेस्ट अप्रोच, आपको कोई भी एग्जाम में काफी हेल्प करेगा, एक्यूरेसी भी मेंटेन रहेगी। इन द सेकेंड लाइन वी कैन फाइंड इट आउट, आर इज रिपीटेड, आर जो है वो रिपीटेड है, तो मैं 2 लाइन इसके लिए खींच रहा हूं। इन इज ऑल्सो रिपीटेड, इन इज ऑल्सो रिपीटेड। उसके बाद फिश एंड स्विम आर द न्यू वर्ड्स, तो मैं फिश के लिए एफ लिखता हूं एंड स्विम के लिए यहां एस लिखता हूं। ये दोनों न्यू वर्ड्स है, तो न्यू वर्ड्स है तो वो बाहर लिख दिए मैंने। दिस इज द सेकेंड लाइन। ओके, एंड फॉर थर्ड लाइन लेट अस सी, फिश इज रिपीटेड हियर, रिपीटेड है, and then is repeated here, is repeated. Okay, and good and fry is outside, good का मैं g लिखता हूं and outside and fry के लिए यहां fr लिखना पड़ेगा, क्योंकि पहले फिश था, या फिश भी लिख लेता हूं और फ्राई लिख लिया, ठीक है। एंड इन द लास्ट लाइन, फोर्थ लाइन में क्या दिया हमको, गुड इज रिपीटेड, गुड इज रिपीटेड, फ्राई इज ऑल्सो रिपीटेड, ओके, इज ऑल्सो रिपीटेड एंड टेस्ट इज एट द एंड, टेस्ट नाम का जो है वो एंड में है, ठीक है। ये तो हो गए उनके वर्ड्स हमने लिख लिए। नाउ वी विल राइट डाउन द कोड्स, उनके कोड भी लिख लेता हूं मैं, कोड है ना। फर्स्ट लाइन में लिखते कोड जैसा दिया है एज इट इज लिख लेते, बीटी ओई PQ VU, okay, and in the second line you can find it OE is repeated, PQ is repeated, WI and SH, ठीक है। and in the third line 1 2 3, in the third line what is repeated, SH is repeated, VU is repeated, RT is the new word and DE is the new word, so इनको हम बाहर लिखेंगे, ओके। एंड इन द फोर्थ लाइन UV is repeated, day is repeated, BN is repeated, BN is not repeated, BN is the new, RT is repeated, है ना, RT जो है रिपीटेड है एंड BN is the new word, ओके। जो भी आई होप यू आर गेटिंग दिस, जो भी नया वर्ड आता है रिपीटेड जो है, हम उनके नीचे 2 वर्टिकल लाइंस लगा के हाईलाइट कर रहे हैं। जैसे रिवर रिपीटेड था तो मैंने क्या किया, आर वहां पे लगा दिया, ओके। चलो ऑनलाइन पब्लिक के आंसर्स आएगा कुछ, जो भी ऑनलाइन है, आई कैन सी दैट सम पर्सन्स आर ऑनलाइन, ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। तो जो रिपीटेड है, देखो आर के नीचे हमने डबल लाइन लगा दी, इन रिपीटेड था दोनों। अब मुझे एक बात बताओ, ओनली इन द फर्स्ट और सेकंड लैंग्वेज इन इज रिपीटेड, आर जो मैंने रिवर्स सिर्फ फर्स्ट और सेकंड लाइन में रिपीटेड है, वही जो इज था, इज वाज रिपीटेड इन फर्स्ट लाइन, थर्ड लाइन एंड द फोर्थ लाइन, इजंट इट। तो इस तरह से हम कोड निकाल सकते हैं। अगर मैं चाहूं, आप सबके कोड मत निकालते बैठना, पर्टिकुलरली जो पूछा है उसी पे फोकस करेंगे। देखो अगर मैं बोलूं यहां पे, उसने पूछा मुझे अगर टेस्ट का कोड बताओ साहब, टेस्ट का कोड पूछा तो क्या मैं यूनिकली निकाल सकता हूं? मेरा आंसर है बिल्कुल हाँ। क्यों? क्योंकि टेस्ट यहां है और बीएन यहां है, टेस्ट यहां है, बीएन यहां है, तो हम क्या कर सकते, टेस्ट को अलॉट कर सकते, क्योंकि एक ही कोड ऐसा है जो फोर्थ लाइन में और यहां भी फोर्थ लाइन में एक ही ऐसा है जो रिपीट नहीं हुआ। सो टेस्ट स्टैंड फॉर बीएन। अच्छा ये बात समझ आई। अब चलते हैं, अगर मैं बोलूं इसमें से आरटी और डीई का कोड बताओ, आरटी और डीई का कोड बताओ, तो यहां पे थर्ड लाइन में आप अगर नोटिस करोगे, थर्ड लाइन और यहां पे भी थर्ड लाइन, ओके। शैल आई ड्रॉ द बेसिक लाइन हियर? ओके, आई विल सेपरेट देम, ठीक है। एक बेसिक सी लाइन खींच के हम उसको सेपरेट कर सकते हैं, सो दैट देयर वुड बी क्लैरिटी विच लाइन इज रेफरिंग टू विच, ठीक है। चलो नाउ इट इज प्रिटी। तो अब देखो, अब मैं अगर थर्ड लाइन की बात करूं, थर्ड लाइन की, तो आरटी और डीई दिस इज रिपीटेड, आरटी और डीवी अगर रिपीटेड है तो थर्ड लाइन में गुड और फ्राई इन दोनों में से कोई तो भी एक कोड होगा,
गॉट द आइडिया। और बी अगर बात करूं, बी इज इन द फर्स्ट लाइन ओनली, जो कि बाकी लाइंस में रिपीट हुआ ही नहीं, इट इज ओनली इन द फर्स्ट लाइन। गॉट द आइडिया। तो यू कैन सी दैट कि बी जो है कहीं है नहीं, तो बी का क्या कर सकते भाई। अब ऐसा कोड देखो बीटी जो कि कहीं रिपीट नहीं हुआ है, बाकी अदर कोड्स रिपीट हो चुके हैं, अदर कोड्स हैव बीन रिपीटेड, ओके, हैव गॉटन रिपीटेड। चलो, सो दिस इज द सॉल्यूशन एंड बेस्ड ऑन दिस वी कैन आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, इसके बेसिस पे हम आंसर कर सकते हैं। चलो, लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर्स ऑफ द क्वेश्चन। Here we go. Chalo, the solution is in front of you, and now you just need to answer the question. चलो, what is the first question that is asked? क्या पूछा गया फर्स्ट क्वेश्चन में? क्या पूछा गया एक पहले क्वेश्चन में? What is the code for? क्या पूछा गया फर्स्ट क्वेश्चन में? देखो, what is the code for ease? Very good. ease का कोड बताओ. Can we determine that? Yes. बताओ ऑनलाइन पब्लिक क्या आंसर है? ऑनलाइन देख रहे, कम ऑन फास्ट, व्हाट इज द आंसर? ऑनलाइन जो है ईज का कोड क्या होगा? नहीं बता रहे, चलो कोई बात नहीं। व्हाट इज द कोड फॉर ईज? अब देखो, इफ यू नोटिस ईज, पहली लाइन ईज जो है सिर्फ फर्स्ट लाइन में है, थर्ड लाइन में है एंड फोर्थ लाइन में है। is got repeated in first line, second line and third line, first line, third line and fourth line. So which is the code that is repeated here? देखो, फर्स्ट लाइन में vu रिपीट हुआ, थर्ड लाइन में रिपीट हुआ एंड फोर्थ लाइन में रिपीट हुआ। तो आप अगर नोटिस करो तो जो रिपीट हो चुका है यहां पे, जो यहां रिपीट हो चुका है वही ईज का कोड होगा। सो ईज के लिए हम दे सकते हैं भैया vu, है ना। So option number 3 would be your right choice. Okay, boss? चलो, let's go to the next question. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया आपको? What is the code for? दूसरे क्वेश्चन का क्या क्वेश्चन पूछा है? व्हाट इज द टेस्ट का कोड पूछा है हमको, टेस्ट के लिए पूछा है, टेस्ट। टेस्ट का क्या कोड है बताओ? टेस्ट का कोड आसानी से निकाल सकते, व्हाट इज द कोड फॉर टेस्ट, है ना। टेस्ट का कोड पूछा है तो यू कैन फाइंड दैट टेस्ट इज इन द लास्ट लाइन, आखिरी लाइन में टेस्ट है ना। तो यहां पे भी bn ऐसा वर्ड कोड है जो कि अकेला है, ओनली टेस्ट गॉट रिपीटेड हियर, ओनली टेस्ट गॉट रिपीटेड, है ना। तो इसलिए हम बोलेंगे भैया टेस्ट स्टैंड फॉर, टेस्ट का कोड होना चाहिए क्या दिया है? bn, bn bn bn, दैट इज इन ऑप्शन नंबर 4, है ना, ऑप्शन नंबर 4। ग्रेट, चलो ऑनलाइन पब्लिक आंसर दे दो, कम ऑन फास्ट, अगर कुछ डाउट है तो वो भी पूछो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, what is the code for river? River, you can see the river is in first line and second line only. River जो है which is only in the first and second line, आपको कोड पूछा गया रिवर का,
फर्स्ट एंड सेकंड लाइन में सिर्फ रिवर है. रिवर इज इन फर्स्ट लाइन एंड सेकंड लाइन. व्हाट इज द कोड फॉर रिवर? रिवर, कोड फॉर रिवर. व्हाट इज द कोड फॉर रिवर? व्हाट इज द कोड फॉर रिवर? तो रिवर फर्स्ट एंड सेकंड लाइन में है सर. सो विच इज द कोड दैट इज इन फर्स्ट एंड सेकंड लाइन ओनली? You can find there are two codes, OE and PQ, and first and second line में you can also see कौन है, river and in है. इन एंड रिवर दो कोड है. सो यू कैन फाइंड आउट, आप बोल सकते हो दोनों में से एक है. इन एंड रिवर का कोड क्या होगा? OE और PQ, इन एंड रिवर. सो आपका आंसर होगा भाई, हम यूनिकली नहीं फाइट कर सकते. एक तो इन हो सकता, रिवर का एक तो OE हो सकता या फिर PQ हो सकता. सो ऑप्शन नंबर E would be your answer. That is cannot be determined. We cannot determine the exact answer. Got the point? Very good. चलो ऑनलाइन पब्लिक बताओ 4 का आंसर. हु इज देयर ऑनलाइन? जो भी ऑनलाइन है बताओ, कम ऑन फास्ट. क्वेश्चन नंबर 4 which is on your screen. Question number 4. Question number 4. Question number 4. Come on. बताओ, come on fast. Question number 4. Try this out. क्या बोला है हमको? What is the code for in the 4? If chicken fry is coded as DQ, chicken fry को हमने अगर DQ बोला है, so where is the chicken fry? चिकन फ्राई, हमारे इसमें चिकन तो वर्ड कहीं आया ही नहीं है. हाँ, फ्राई जरूर आया है. फ्राई का कोड क्या होगा फिर? इन दोनों में से देखो, DQ. तो DQ अगर है तो इन दोनों में से DQ का क्या कोड होगा? फ्राई आप देखेंगे तो फ्राई कौन सी लाइन में है भाई? फ्राई सिर्फ थर्ड और फोर्थ लाइन में है, एंड गुड भी है. तो इन दोनों में से एक कोड होगा. तो थर्ड एंड फोर्थ लाइन में आपके जो रिपीटेड कोड है वो होगा RT और DE. RT और DE थर्ड एंड फोर्थ लाइन में है. तो योर कोड वुड बी, एक तो RT होगा या DE होगा, RT होगा या DE होगा. तो यहां हमको दिया है DE. तो DE स्टैंड फॉर फ्राई. तो D किसके लिए चला जाएगा? D जो चला जाएगा भैया फ्राई के लिए. तो फ्राई के लिए हमने दे दिया DE. ओके. तो अभी से चिकन का क्या कोड होगा? WQ, है ना. चिकन स्टैंड फॉर क्या होगा? WQ. चिकन जो होगा भाई WQ होगा. सो देन व्हाट विल बी कोड फॉर गुड? तो गुड का कोड निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं हम गुड का कोड. तो RT और D, इन दोनों में से D तो चला गया. D हमने फ्राई को दे दिया. D अगर फ्राई को दे दिया तो गुड का कोड क्या होगा? गुड देखो थर्ड एंड फोर्थ लाइन में रिपीटेड है. तो ऑब्वियस है थर्ड एंड फोर्थ लाइन में कौन था? RT. सो योर आंसर वुड बी RT. गुड का कोड क्या होगा बहु? RT. दैट इज ऑप्शन नंबर D. गॉट आइडिया? वेरी गुड. चलो लेट अस ट्राई क्वेश्चन नंबर 5. 5 मार्क के लिए आता है भाई. ये ऐसा अगर सेट आया ना तो ये 5 मार्क आपको दिलाएगा. फ्री के 5 मार्क्स होते हैं. एंड ये IBPS के SO में भी आता है ना. SO मतलब एग्रीकल्चर SO, IT वगैरह सभी भी ये इसमें आता है ये. ठीक है. IBPS जितनी भी एग्जाम्स लेता है, RBI से लेके सभी एग्जाम्स में आता है. ओके. चलो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. 5वें क्वेश्चन का आंसर बताओ पब्लिक. कम ऑन. 5th क्वेश्चन का आंसर. व्हाट इज द आंसर ऑफ 5th क्वेश्चन? 4th का तो हमने बताया, क्या बोला था? चिकन का बताया हमने. एंड देन गुड का कोड हमको पूछा, तो दैट इज आंसर. क्वेश्चन नंबर 5. कम ऑन. क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5. व्हाट इज आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5? क्वेश्चन नंबर 5.
Come on. What is the answer of question number 5? How will the restaurant, how will the statement boat house swim, boat house swim be coded as in the given language? क्या? बोट हाउस एंड स्विम, बोट हाउस एंड स्विम को कैसे लिखा जाएगा? कैसे लिखा जाएगा बताओ? बोट हाउस स्विम को कैसा लिखा जाएगा? कैसे लिखा जाएगा? हम्म, boat house swim be coded as, boat house swim be coded as, boat house swim be coded as, कैसे होगा? बोट हाउस स्विम को कैसे लिखा जाएगा भाई? बोट हाउस स्विम, बोट हाउस स्विम। टेस्ट सीरीज और मोबाइल एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाती है। टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हो फॉर अपकमिंग कंटेंट्स एंड वीडियोस एंड अपडेट्स। टेलीग्राम चैनल भी, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है, तो डू चेक इट आउट। ओके, स्ट्रीम पसंद आ रही है, लाइव स्ट्रीम पसंद आ रही है तो हिट द लाइक बटन, सो दैट आपके लाइक से ही हमको मोटिवेशन मिलता है। ओके, सो हिट द लाइक बटन, कम ऑन। चलो, नंबर 5, हाउ विल द रेस्टोरेंट बोट हाउस स्विम बी रिटन एज, कोडेड एज, तो क्या होना चाहिए? अब देखो इसमें कौन से वर्ड्स आ चुके हैं जो हमारे न्यू है। व्हाट इज गिवन हियर, क्या क्या चाहिए हमको? बोट, बोट जो पहले लाइन में है तो उसका यूनिकली हम फाइंड कर सकते हैं, तो उसके लिए दे दिया हमने बीटी, बोट के लिए बीटी दे दिया। हाउस है, हाउस का कोई आया है क्या? नहीं आया। स्विम आया है क्या हमारे इसमें? स्विम एक वर्ड आया है शायद, ये जो फिश और स्विम है ना सेकंड लाइन में, लेट मी चेक, स्विम ही था, हाँ यस। सो स्विम भी हमारे पास वर्ड है, फिश के बाजू में था, तो दो वर्ड्स तो हमारे पास है। तो स्विम का कोड क्या होगा? स्विम इज यूनिक इन द सेकेंड लाइन, दूसरे लाइन में स्विम जो है बिल्कुल यूनिक है, तो डब्ल्यू आई जो है, डब्ल्यू आई अब देखे स्विम को जाएगा, स्विम को जाएगा डब्ल्यू आई। अब बचा है भाई हाउस, क्या बचा है? हाउस, हाउस का कोड कौन सा होगा? ऑब्वियस है, हाउस का कोड कौन सा होगा? हाउस 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 हाउस, उनके साथ न्यू कोड होगा कुछ ना कुछ, है ना? दिया नहीं हमको लेकिन होता, लेकिन हमें ऑप्शन में बीटी डब्ल्यू आई तो होना चाहिए और उसके साथ कुछ न्यू वर्ड होगा जो कि पूरे सेट में नहीं दिया होगा, पूरे सेट में नहीं दिया होगा, वो नया कोड हमको यहां ऐड करना पड़ेगा। सो लेट अस फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ ऑप्शन, ऑप्शन के हेल्प से होना चाहिए। बीटी तो होना चाहिए, बीटी के साथ हमें डब्ल्यू आई होना चाहिए, तो यहाँ बीटी के साथ डब्ल्यू आई नहीं है, सो पहले ऑप्शन में तो है नहीं। लेट मी ब्रिंग द अनदर ऑप्शन हियर, बाकी के ऑप्शंस में उठा के लाता हुआ, लेट मी टेक दैट। चलो, या मैंने ऑप्शंस ला लिए आपके लिए, पूरे ऑप्शंस ला लिए। दीज आर द ऑप्शंस, जूम कर लेते हियर। हाँ चलो, ये दो ऑप्शंस है विच यू कैन फाइंड इट हियर। अब बताओ, बीटी डब्ल्यू आई तो हमारे साथ होना ही चाहिए, बीटी डब्ल्यू आई कंपलसरी है, तो बीटी डब्ल्यू तो इसमें भी है। ऑप्शन दूसरा कट गया क्योंकि एस एच हमने किसी और को दिया था, एस एच किसको दिया था? लेट मी फाइंड आउट हियर, एस एच किसी और को दिया था हमने, देखो एस एच किसको किसी और को दिया था, दैट इज द सेकेंड एंड थर्ड लाइन में है। सेकेंड एंड थर्ड लाइन में कौन है? सेकेंड एंड थर्ड लाइन में फिश को दिया था, एस एच गिवन टू द फिश, ठीक है, फिश को हो गया, तो वो हो नहीं सकता, ऑप्शन नंबर 2 कैन नॉट बी योर आंसर।
तो पहला नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। W के साथ हमको BT तो होना चाहिए, तो WI BT तो होगा, सा हो सकता है, और बाकी WI तो है ही नहीं कहीं पे, तो ऑप्शन नंबर सी वुड बी योर आंसर, क्योंकि उसके साथ सा नाम का जो कोड है दैट इज न्यू वन, सा जो है ना वो न्यू है, so it is your answer. Got the point? So we have done the all 5 questions here. I hope you got this a little bit, at least थोड़ा सा भी समझा होगा, so that is fruitful. Okay, चलो online public, let us try for next question. next question को try करते हैं. Next question is on your screen. Compare. Come on. I'll give you 5 minutes for doing this. Try this for 5 minutes and after that I'll explain you. Okay? 2 minutes. What is the recommended timing in the exam? ऐसे क्वेश्चंस को आपको 3 मिनट में करना चाहिए इन द प्री एग्जामिनेशन. इजी लेवल के क्वेश्चंस है. You have 3 minutes to do this. Okay? चलो. The question is on your screen. Try this out. Come on, fast. This is the best trick ever. I can assure you, because I have qualified so many examinations. Let me show you here. Yeah, this is my profile, which is, you can see over. I have qualified so many examinations. Based on that, I am teaching you. This is my profile here. You can see. You can find it in the image. ठीक है, चलो come on. डेली बेसिस द हिंदू एनालिसिस फॉर बैंक एंड अदर एग्जामिनेशंस. अगर आप चाहते हो तो कमेंट में जरूर मेंशन करो. द हिंदू एनालिसिस डेली बेसिस पे रहेगा. आई विल फिक्स आउट द टाइमिंग इन द मॉर्निंग और इन द इवनिंग. कोई तो भी एक टाइमिंग फिक्स करेंगे. व्हाट वुड बी आवर प्रैक्टिस सेशन. ये प्रैक्टिस सेशंस की सीरीज जो है, ये इनका रोटेशन कैसा होगा, एक दिन क्वांट, एक दिन रीजनिंग एंड एक दिन इंग्लिश, ऐसा ये रोटेशन पे चलते जाएगा. ठीक है. सो यू नीड टू बी लाइव एवरी डे. हर दिन आपको डेली बेसिस पे अगर प्रैक्टिस करना है, कंसिस्टेंट रहना है, खुद को आदत डालनी है, और नए नए टाइप्स के अगर क्वेश्चंस को ट्राई करना है, प्रैक्टिस करना है, और कुछ नया भी सीखना है, तो आप डेली बेसिस पे लाइव रहिए. ओके. 7:30 AM 7:30 AM ऑन डेली बेसिस. डेली बेसिस 7:30 को आपको लाइव रहना है. आई हैव माई अनदर चैनल, टेक प्रो नाम से भी है. टेक प्रो, ये भी एक चैनल है, इसको भी आपको सब्सक्राइब करना है. आई विल शेयर द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. दूसरा MCC मूडे कोचिंग क्लासेस, ये भी एक चैनल है. ठीक है, इसको भी आपको सब्सक्राइब करना है. MPSC एप्टीट्यूड जंक्शन, MPSC ये चैनल है. इस पे ओनली MPSC से रिलेटेड कंटेंट आते हैं, ओनली MPSC से रिलेटेड. तो ये वाले अलग अलग चैनल्स है. आई विल गिव यू लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. यू कैन सब्सक्राइब दैट चैनल टू. टेक प्रो में टेक्निकल से रिलेटेड जो भी चीजें होती है वो हम वहां पे पोस्ट करते हैं, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड. जनवरी हैज 31 डेज. उनको TYJKYOOP ऐसे किया है. 31 हैज 2 डिजिट, YOOPBV. पोंगल सेलिब्रेट इन जनवरी, इसको GNBLBXZ. तो ये ऐसा चल रहा है भाई, ऐसा चल रहा है. तो अब देखिए, सेम क्वेश्चन है बट हमको प्रैक्टिस के तौर पे उसको लिखना है. सो हाउ कैन वी राइट दिस. ऑनलाइन पब्लिक आंसर आया होगा. कम ऑन,
नागपुर से जो है, जितने भी लोग नागपुर से है उन्होंने हिट करना चाहिए, है ना। इसको, इस सेशन को शेयर भी कर दो जितने भी नागपुर के स्टूडेंट्स हैं, दोज हु आर फ्रॉम नागपुर, ठीक है, आपला नागपुर। चलो, actually we are providing service all over the India, but especially for Nagpurian, come on. Come on, come on, come on, come on. I hope it is done. Chalo, let me put it here and let's go. क्या बोला है, मैं लिख लेता हूं यहां पे, जनवरी हैज 31 डेज, ठीक है। उसके बाद 31 हैज 2 डिजिट, है ना। डी है तो मैंने डिजिट लिख लिया। उसके बाद पोंगल सेलिब्रेटेड इन जनवरी, तो दिस इज फर्स्ट लाइन, दिस इज सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन, जनवरी इज रिपीटेड हियर। ओके, लेट मी ड्रॉ द लाइन ऑल्सो, यहाँ पे मैं लाइन भी लग देता हूँ कि कौन सी लाइन में। ओके, एंड हियर वी गो इन द फोर्थ लाइन, जनवरी। थर्ड लाइन में क्या है, जनवरी इन इन पोंगल सेलिब्रेटेड, है ना, पोंगल एंड सेलिब्रेटेड। पूरा लिखना नहीं हमको, एग्जाम में भी इतना ही लिखना है, बिकॉज यू विल सेव अ लॉट ऑफ टाइम, ठीक है। पूरा लिखते बैठेंगे तो बहुत टाइम जाएगा। चलो, फिर आपको समझ में आना चाहिए। एंड इन द फोर्थ लाइन, पोंगल इज रिपीटेड, सेलिब्रेटेड इज रिपीटेड, इन इज रिपीटेड, एंड 3 days। ओके, 3 days, डेज इज ऑल्सो रिपीटेड। स्टार्टिंग में था हमारा डेज, है ना, तो स्टार्टिंग में था डे ऑल्सो रिपीटेड, और 3 जो है वो नया है, ठीक है। मैंने शॉर्ट में लिख दिया, स्पेलिंग पे ध्यान मत दो, 3 जो है वो शॉर्ट में लिख दिया। गॉट। चलो, दीज आर द 4। अब न्यू लाइन ड्रॉ करते हैं, 1, उसके अभी कोड लिखते हैं। 1 में कोड दिया है, क्या बोले, टी वाई जे के वाई ओ पी। इन द सेकेंड वन वाई ओ गॉट रिपीटेड, वाई ओ जो रिपीटेड है, आफ्टर दैट ओ पी इज रिपीटेड, W key is new and BV is new. BV is new. In the third line, you can find it here. थर्ड लाइन में क्या दिया भाई, देखो 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 देखो, थर्ड लाइन में क्या दिया है यहाँ पे। थर्ड लाइन में क्या रिपीट हुआ है, थर्ड लाइन में, थर्ड लाइन में और फर्स्ट लाइन में कुछ रिपीट हुआ होगा। चलो, थर्ड लाइन में GN इज द न्यू कोड। इसके बाद LB इज द न्यू कोड, XZ इज द न्यू कोड, XZ इज द न्यू कोड, XZ इज द न्यू कोड, एंड सिर्फ JK रिपीट हुआ है। ओके, ग्रेट, ओनली JK गॉट रिपीटेड हियर, JK got repeated. Okay, this is third line, JK got repeated here, JK सिर्फ रिपीट हुआ भाई। चलो, and the last line, you can see in the last line, LB got repeated, LB got repeated, XZ got repeated, and TY is in the first line, TY in the first line, and RE is the new code. Okay, so this is the coding। आपने लिखने का थोड़ा सा प्रयास किया तो ये लिख लिया, अब हो गया इसका काम खत्म। अब लिखने के बाद क्या हो गया, इसका फायदा क्या है, यू विल मेंटेन योर एक्यूरेसी, ठीक है। सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, काफी सारा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं तो हम अगर डायरेक्ट करने की कोशिश करते तो उसमें क्या होता है, बहुत सोचना पड़ता है आपको, है ना। चलो, let me bring it here, let me bring it here।
चलो बताओ अभी, व्हाट द फर्स्ट कोड, पहला कोड क्या है, पहला क्वेश्चन का आंसर, कम ऑन, व्हाट इज द आंसर फॉर फर्स्ट क्वेश्चन, क्या बोला है पहले क्वेश्चन में, क्या बोला है? 3 का कोड चाहिए हमको, व्हाट इज द कोड फॉर 3, व्हाट इज द कोड फॉर 3? हम्म 3 का कोड क्या हो सकता? 3 का कोड, यू कैन सी दैट इन द लास्ट लाइन 3 यहां है ना, मैंने ट्री लिखा लेकिन हमें सिर्फ समझने के लिए लिखना है, 3 यहां है, एंड यू कैन सी दैट RE इज रिपीटेड इन द लास्ट लाइन ओनली, जो लास्ट लाइन में है, सो यू कैन फाइंड 3 गॉट RE एज अ कोड, है ना, 4, उसका पांचवा ऑप्शन ऊपर होगा, RE, यस, सो यू कैन फाइंड इट, RE इज द कोड ऑफ 3, ठीक है, 3 is the code for RE. Next question. Question number 7. Question number 7. What is the code for 7? 7 का क्या कोड बताया भाई? Let us try this out. क्या बोला है? What may be the code for has? Has के लिए क्या कोड है भाई? तो has you can find it in the line first line, second line only. First and second line में आपको has मिल रहा है only. फर्स्ट एंड सेकेंड लाइन में, सो विच इज दैट कोड विच इज इन द फर्स्ट एंड सेकेंड लाइन? 31 भी ऐसा है, फर्स्ट एंड सेकेंड लाइन में है, तो यू कैन नॉट करेक्टली डिटरमाइन द कोड, एग्जैक्टली आप डिटरमाइन नहीं कर सकते, बट इधर और हो सकता है, उसका कोड YO या OP हो सकता है, YO या OP दोनों में से हो सकता है, सो योर आंसर वुड बी आइदर A और B, डी, ऑप्शन नंबर डी, A और B, ऑप्शन नंबर डी, है ना, वेरी गुड। चल नेक्स्ट वन, पोंगल इन क्या बोले भाई? पोंगल इन व्हाट इज द कोड फॉर पोंगल इन? तो हमको पोंगल का कोड ढूंढना है, वेर इज द पोंगल एंड इन? पोंगल एंड इन चाहिए, पोंगल एंड इन लाइन में तो 3 है, पोंगल इन नहीं निकाल सकते, पोंगल इन सेलिब्रेटेड 3 ऐसे है जो 2 लाइंस में रिपीट हो चुके हैं, सो वी कैन नॉट डिटरमाइन एग्जैक्ट कोड ऑफ दैट, एग्जैक्ट नहीं निकाल सकते, सो योर आंसर वुड बी कैन नॉट बी डिटरमाइंड, वेरी गुड। ऑनलाइन पब्लिक, अरे भाई कुछ तो आंसर करो, सब बैठे हो शांति से, कैन नॉट बी डिटरमाइंड बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी फरवरी का कोड बताना है हमको, क्या बताना है? जनवरी एंड फरवरी का कोड कहां मिल सकता है? जनवरी फरवरी का हमें क्या क्या आ चुका है, हमारे इसमें जनवरी आ चुका है, जनवरी इज इन फर्स्ट लाइन एंड थर्ड लाइन, जनवरी इज इन फर्स्ट लाइन थर्ड लाइन में कौन सा कोड है? देखो JK यही है, सिर्फ फर्स्ट एंड थर्ड लाइन में, तो जनवरी के लिए हमने दे दिया JK, और फरवरी बचा है फरवरी, तो फरवरी का क्या होगा? JK के साथ नया कोड होना चाहिए, JK के साथ ऐसा कोड होना चाहिए जो यहां हमें नहीं दिया है, क्योंकि फरवरी यहां कहीं वर्ड नहीं आया है, तो नया कोड होगा, सो व्हाट वुड बी द आंसर? JK के साथ नया वर्ड होना चाहिए, देखो JK के साथ GN हमारा आ चुका होगा, कहीं ना कहीं ढूंढते, GN आ चुका है, देखो यहां GN है, सो दिस कैन नॉट बी योर आंसर। JK के साथ LB है क्या? तो हाँ जी वो भी आ चुका है, तो ये कैन नॉट बी आंसर, ठीक है। JK के साथ YT भी मेरे हिसाब से नहीं आया है, YT नहीं आया कहीं पे, TY है हमारे पास, हाँ तो ये भी हो सकता है। आप चौथा ऑप्शन देखते हैं, JK के साथ RW आ चुका क्या? RW भी नहीं आ चुका है, वेरी गुड, सो RW भी हमारा आंसर हो सकता है, तो ये 2 आंसर हो सकते हैं, सो व्हाट वुड बी द आंसर? अब बोलेंगे सर आंसर तो दिया नहीं है, यस, तो नेक्स्ट ऑप्शन आपको दिया होगा इस तरह का कि इधर और होगा, यस, सो यू कैन सी दैट ऑप्शन नंबर 5 इज गिवन टू यू, इधर और, यानी कि ऑप्शन नंबर C और D दो में से होगा सर, C और D में से एक आंसर होगा। चलो कम ऑन,
क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताओ। हाउ मेनी ऑफ द गिवन वर्ड्स हैव डेफिनेट कोड? तो कितने लेटर्स का हम डेफिनेट वर्ड्स के, कितने वर्ड्स के डेफिनेट हम कोड निकाल सकते हैं, कितने, ये बताना है। तो लेट अस गो अहेड, जाते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ, फिर से जाते हैं। तो आप देखिए कितने लोगों का हम यूनिकली निकाल सकते हैं। तो फाइंड आउट करते हैं। ऑनलाइन पब्लिक आप बताओ कितने लोगों का क्या आंसर होगा। कम ऑन। ऐसे कितने कोड्स है? देखो आर ई का मैं निकाल सकता हूं ट्री, ये यूनिक फाइंड हो सकता है। उसके बाद जेके का हमने निकाला है, वो भी एक यूनिट फाइंड हो सकता है, मतलब जेके यानी कि जनवरी का। ठीक है, जनवरी का निकाल सकते हैं हम, ट्री का निकाल सकते हैं। उसके बाद सेकेंड लाइन में किसका निकाल सकते हैं हम? इनका नहीं निकाल सकते, इनका भी नहीं निकाल सकते क्योंकि ये क्यों नहीं है। डे का निकाल सकते हैं, हाँ जी हाँ, डे का निकाल सकते हैं। डे यानी कि फर्स्ट लाइन और लास्ट लाइन में कौन रिपीटेड है? टी वाई है। तो डे के लिए हमने ये दे दिया, जनवरी के लिए जेके दे दिया, एंड ट्री के लिए आर ई दे दिया। सो ओनली ओनली 3 कोड्स वी कैन डिटरमाइन। ओनली 3 कोड्स है जो हम यूनिकली डिटरमाइन कर सकते हैं। सो इज देयर इट इज गिवन इन द ऑप्शन? या 3, ओनली 3 कोड्स वी कैन डिटरमाइन। चलो, दिस इज फॉर होमवर्क। द स्ट्रीम का वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा, सो दिस इज फॉर होमवर्क, एंड इनके आंसर्स मुझे कमेंट्स में डालने हैं आपको। ठीक है, चलो, तो इसके आप स्क्रीनशॉट ले लो और कमेंट में डाल देना। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। अगर वीडियो पसंद आता है लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब भी करो, एंड अगर कुछ डाउट है तो डू मेंशन इन द कमेंट बॉक्स। बाय बाय फॉर नाउ, टेक केयर। एक दिन का